जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं मूसा भट्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पाकिस्तानी खतून ड्राइवर जो कि अपने घर की कफ़ालत के लिए रोड पर निकल आई हैं और बाइक राइडर है। हम इनसे जानेंगे कि ऐसी कौन सी मजबूरियाँ आन पड़ी हैं कि वो इस ख़तरनाक काम को इन्होंने करने का रिस्क उठाया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक भाई। आपने इतना ख़तरनाक काम करने की क्या वजह आपकी? ये थी कि मैंने पहले भी शायद बताया लोगों को कि मेरे वालिदैन नहीं थे, तो मेरे 6 बहनें और 4 भाई थे। तो मुझे ना जब भी मैं कहीं काम करती थी मुझे ना उतनी उजरा नहीं दी जाती थी जितना मैं उनका काम करती थी, क्योंकि सुबह से 8 बजे से लेके 5 बजे तक काम करवाते थे। 200-300 रुपया सिर्फ मिलता था। अगर मैं पोलियो भी करती थी तब भी बहुत कम पैसे थे। लेकिन मैंने क्यों सोचा कि इस तरह का काम किया जाऊँ जो मैं घर में भी वक्त गुजार सकूँ, अपने बहन भाइयों को भी काम आ सकूँ, उनको भी साथ लेके चलूँ और इस तरह का काम करूँ कि मैं अपना ज़ाती काम करूँ। फिर मैंने ट्राई की कि मुझे बाइक आती है, क्यों ना मैं बाइक चलाऊँ। और मैंने फिर 8 साल से शुक्र अल्लाह का कि मैंने बाइक चलाई। तो अल्लाह का करम है कि जो मेरे इलाके के लोग थे वो मुझे जानते थे। किसी के बच्चे स्कूल छोड़ आई, किसी की बहू को मैके छोड़ आई, कोई मेरे साथ बाज़ार चला गया, कभी अनारकली, कभी कहीं भी उन्होंने जाना होता था मुझे कॉल करते थे, मैं उनको वो लेके जाती थी। तो इससे मुझे काफ़ी ना फ़ायदा भी हुआ और मैं घर के जैसे घर भी आ जाती इस टाइम पे और मुझे पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते थे। आपने अपने बहन भाइयों को आपने पालने के लिए आपने ये सब कुछ किया। आप सबसे बड़ी बहन है? जी मैं तीसरे नंबर पे बहन हूँ। एक भाई बड़ा मेरा और एक बहन है मेरी बड़ी, लेकिन वो इतने होशियार नहीं थे जितना मैं थोड़ा बहुत ना अपनी अम्मी के साथ शुरू से ना बाहर आती जाती थी, इस लिहाज से मैं ज़रा बेहतर थी कि थोड़ा पढ़ी भी थी। आप ये काम किस तरह कर रही हैं? किसी ऐप के थ्रू कर रही हैं? जी ये मेरी अपनी ऐप है, मेरे दोस्त, तो उस पर मैं अपना नंबर दिया हुआ है। जिसको ज़रूरत होती है वो मुझे पिक एंड ड्रॉप के लिए बुलाते हैं, तो कॉल करते हैं कि हमने यहाँ पे जाना। फिर मैं उनको कहती हूँ कि मैं 5 मिनट तक आ रही हूँ। जब वो अपने घर का उनको पता होता मेरे इलाके में होते हैं, मैं ड्रेस लेती हूँ, उनके घर जाती हूँ, लॉक करती हूँ, वो तो रेडी होती हैं, उन्हें बिठा के लेके उनकी मंजिल तक पहुँचा देती हूँ। क्या आपके साथ मेल कस्टमर भी आते हैं? नहीं मेल नहीं, मैं बुजुर्ग कोई हो तो फिर वो भी वैसे लिफ्ट दे देती हूँ अगर गुजरते हो, लेकिन मैं मेल को नहीं करती, फीमेल को करती। आप फीमेल के साथ काम करते हैं? जी मैं फीमेल के साथ ही करती हूँ। अच्छा, आप शादीशुदा? नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, सिर्फ मैंने अपने बहन भाइयों के लिए बस रिज़्क रोज़ी के लिए बस ये बनाया। तो इस तरह अपने बहन भाइयों की शादी की है। सब अब शादीशुदा है, बहन भी शादीशुदा और भाई भी शादीशुदा है। आप ये बाइक राइडिंग से पहले आप क्या करती थी? उससे पहले मैं डेली बेसिस पे कभी जॉब मिल गई, कभी कहीं जॉब मिल गई, कभी पोलियो कर लिया, कभी सिविल डिफेंस वालों की तरफ से जैसे हफ्ता बाज़ार में ड्यूटी लगी। लेकिन वो आमदनी इतनी नहीं थी मुझे मिलती कि जो मुझे ना थकावट ज़्यादा, और जैसे कि सुबह से लेके 5 बजे तक 300-400 में गुजारा नहीं होता था मेरा। तो अभी आप ये बाइक राइडिंग से आप कितना कमा लेती हैं? अल्लाह का शुक्र है, इससे ये है कि मैं काफ़ी बेहतरी फील की है कि मुझे ना खुद अपनी सेहत में भी थोड़ा सा फ़र्क है कि इजी है मेरे लिए, और मैं अपनी मेडिसिन अपने अखराजात के लिए काफ़ी बेहतर फील करती हूँ कि मुझे किसी से मांगने नहीं पड़ते हैं। क्या ये एक खतून होने के बायस क्या ये ख़तरनाक काम नहीं है कि आप रोड पे इस तरह आप मेहनत कर रही हैं, कोई हादसा या इस चीज़ का कोई डर वगैरह? देखिए कोई भी काम है वो ख़तरे से कम नहीं होता। हर काम जो भी आप करेंगे, कोई भी चीज़ है ना, तो वो आपके अंदर एक ना पावर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि मैं लड़कियों को बताना चाहती थी कि जो लड़कियां नहीं किसी वजह से बाहर नहीं निकल पाती, बाद औक़ात मेरे इलाके में ऐसी भी बच्चियां थी कि जिनके वालिदैन उन्हें पढ़ा नहीं सकते कि छोड़ने की वजह से कि हम किसके साथ भेजेंगे, किसके साथ आएंगी। मैं उनके लिए एक मिसाल भी बनना चाहती थी कि देखें लड़की अगर बाइक चला सकती है तो वो भी बाइक चला के अपने बहुत सारे काम सर अंजाम दे सकती है। आप जब रोड पे निकलती हैं आपको आज तक किन किन मुश्किलात का सामना आया? ज़ाहिर है आपको पता है कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आजकल के लड़कों को कोई सीटी बजा देता है, कोई मसलन इस तरह ओवरटेक करके गुजरता है, कोई शोर मचाता है। ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन जब आपको काफ़ी अच्छे तरीके से अगर आप ये चीज़ें मानेंगे ना कि हम जितनी सड़क तुम्हारी है उतनी सड़क हमारी है, तो मेरे ख्याल से कोई सामने ये चीज़ें होती रहती हैं। इन्हें पीछे छोड़ के फिर मैंने आगे बढ़ना था। और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि आपको जब आप रोड पे निकलती हैं तो क्या पुलिस वाले आपके जो चलान वगैरह कोई इसमें कोई रिलैक्सेशन वगैरह मिलती है आपको एक खतून होने के बायस? नहीं, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं समझती, क्योंकि अगर हम कानून तोड़ेंगे तो लोग बहुत सारी चीज़ों को फिर ये मद्देनज़र रखना पड़ता है। मैंने लाइसेंस भी बनाया अपना
ज़ाती। फिर मैंने हर चीज़ जो उनके कानून के मुताबिक जो चीज़ें चाहिए थी वो बना के फिर मैंने रोड पे ये सड़क चलाना सीखी कि मुझे कोई तंग ना करे और ना मैं कानून को अपने हाथ में लूँ। हेलमेट वगैरह भी पहनती हूँ, हर चीज़ जो उनके मुताबिक चीज़ें होती हैं वो सारी मैं फॉलो करती हूँ। तो बाइक जो है ना, मैं कहती हूँ कि एक बहुत सारी चीज़ों से बंदा बच जाता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन अपने कॉलेज खुद जा सकती हैं, अपने काम खुद कर सकती हैं, कहीं आना जाना होगा किसी की मुताजी ख़त्म हो जाएगी, वो जितने भी अपने ज़ाती काम भी है ना वो किसी की मुताज नहीं रहेंगी, खुद डील कर सकती हैं। आप ये जो बाइक राइडिंग वाला जो आप काम कर रही हैं, इसमें आप सुबह कितने बजे निकलती हैं? मैं सुबह 7:30 बजे उठती हूँ। तो पहले दो बच्ची हैं जो कभी ये मैं चूना मंडी कॉलेज में छोड़ती हूँ, उनकी टाइमिंग 7:30 बजे की है। उसको छोड़ के फिर 7:45 घर आती हूँ। 7:45 में दोबारा अकबरी स्कूल 2 बच्चों को छोड़ती हूँ। उन्हें छोड़ के उसके बाद फिर जो मेरी डायरी और मेरी ऐप है ना वो देखती हूँ, मैसेज आए होते हैं कि सुबह इतने बजे जाना, फिर उन्हें कॉल करती हूँ, मारी हूँ। फिर मैंने टाइमिंग बताई होती है कि इस टाइम पर मैं इनको लेके जाऊँगी, इस टाइम पर इनको लेके जाऊँगी। उस टाइमिंग के हिसाब से उनको मैं अपनी मंजिलों पर पहुँचाती हूँ। तो आप ये सारा दिन आप कितने घंटे तकरीबन ये बन जाता कि आप जो काम करें? कभी बाद औकात 3 भी बज जाते, 4 भी बज जाते, 5 भी, अगर इमरजेंसी भी कोई आ जाए तो फिर भी मैं चलती हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि आपने बाइक चलाना किससे सीखी है? बाइक मेरी दोस्त थी एक, वो वाल्टन में थी, तो मेरी काफ़ी उससे दोस्ती हुई। तो मैं उनके पास गई शमा वैसे मिलने के लिए, तो वहाँ पे लड़कियाँ बाइक सीख रही थी। फिर मैंने उसे पूछा कि मैं भी बाइक सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं साइकिल पे ही जाती थी, साइकिल पे ही आती थी, तो मेरे लिए इजी था। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं आप बाइक सीखे, वो फ्री सिखाते थे। इसलिए फिर मैं वहाँ जाके ना अपनी दोस्त से बाइक सीखी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं 8 दिन में बाइक सीख गई थी, क्योंकि पहले मैं साइकिल चलाती थी। आप एक खातून हैं और ये जो आप जो बाइक का अपने काम शाम करवाती हैं, ये आप खुद करवाती है? जी, ये मैं खुद करवाती हूँ। मेरे इलाके में ही हैं जो मेरे मसल क्लास फेलो भी हैं, भाई भी हैं, तो खुद मैं थोड़ा बहुत खुद भी जानती हूँ। रिंग पिस्टल वगैरह, तेल वगैरह, पंचर वगैरह, इस तरह के काम जो है ना मैं खुद भी साथ करती रहती हूँ। तो सीखती हूँ। एक पैर रखा हुआ है मैंने, खोल के रोज़ाना चेकिंग करती हूँ, उसकी फ़िल्टर की सफाई करती हूँ कि जो मुझे दिक्कत ना हो रास्ते में कोई। अच्छा, लास्ट में आप ख़वातीन की तरफ से आपने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आप दे रही हैं ये काम करके, आप ख़वातीन की तरफ से आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से या फेडरल गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील है? मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू में ये कहा था कि मुझे ना कोई जगह चाहिए और मुझे सपोर्ट किया जाए कि मेरे पास कोई बाइकें हों, जो मैं अपने इलाके में जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो इस तरह की, उन्हें बाइक सिखाऊं, वो बाइक सीख के अपने काम जो है ना वो सारे अंजाम दे सके। तो जाहिर है कि वो ना जब मेरे पास होंगी, लोग तो बहुत कहते हैं, फ़ोन भी करते हैं मुझे कि हमें बाइक सिखाएं, हमें बाइक सिखाएं, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम जब वो मैं फ़ोन नहीं कर पाती अपनी बाइक के लिए कि मैं उनको सिखाऊं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उनको सिखाने की जो मेरे जो ज़रूरी होता है। लेकिन हुकूमत पंजाब से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो मुझे बाइक या सपोर्ट करे कि मैं बाकी लड़कियों को बिना सड़क पे ले सकूँ और अपने काम मेरी तरह वो सारे अंजाम दे सके। तो जी नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है कैसी खातून की जो कि रोड पे निकलती हैं और इतना ख़तरनाक काम करती हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मूसा भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।